सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय निकाल कर इस डिवोशन में जुड़ते हैं और प्रभु जो है उसके वचन से आप सभी से बात करते हैं। और इस डिवोशन में जो है हम रियली पूरे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस डिवोशन में हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि ये डिवोशन जो है हम सभी को प्रोत्साहन देने के लिए, हमें जो है मसीह में बढ़ाने के लिए, हमें जो है रियली एक दूसरे को जो है याद करने के लिए प्रार्थना में, वचन में और संगति में याद करने के लिए है। और ये जो डिवोशन जो है सिर्फ परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए है। और हम चाहते हैं कि यदि इस डिवोशन में कुछ आपको चीज़ें नापसंद हो तो प्रभु की महिमा हो और प्रभु के सामने आप ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु आपको समझने के लिए मदद करे। लेकिन हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन इस डिवोशन को जो है आप परमेश्वर की महिमा के लिए ज़रूर सुने। तो इस डिवोशन में जो है हम खास विषय लेके आए हैं कि विषय ये है कि अपनी समझ का सहारा ना लें। और हम जानते मनुष्य होने के नाते हम मनुष्य आसानी से जो है अपनी समझ का सहारा लेते हर एक कार्य में, परमेश्वर के प्रति हो या अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, हर एक स्थान में जो है अपनी समझ का सहारा आसानी से लेते हैं। लेकिन क्या हम उस जगह पे परमेश्वर को कार्य करने देते हैं? क्या उस जगह पे हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? क्या हम उस जगह पे जो है परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मुझे अगुवाई करे, मदद करे, चाहे छोटी भी चीज़ क्यों ना हो, उसमें जो है हमें परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हैं वो कार्य जो है सफल होता है। और जब आप नीति वचन 3 और 5 पंक्ति पढ़ते, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या बोलता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कितनी अद्भुत बात है ये, संपूर्ण मन, आधा अधूरा नहीं है कि हमें शंकाओं में नहीं रहना, हमें डाउट में नहीं रहना है। जब हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पे तो हमें पूरी रीति से उसके ऊपर भरोसा रखना है। जब हम भरोसा, ये शब्द जो आता है उसमें जो है भरोसा जब हम रखते हैं उसमें विश्वास है, उसमें समर्पण है और पूरी रीति से जो है परमेश्वर को सौंप देना है। तो उसे हम कहते हैं कि पूरे मन से भरोसा करना। तो क्या हम जब भी हमारे जीवन में कई कदम उठाना हो या निर्णय लेना हो, क्या उस समय हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या हम अपना जीवन परमेश्वर को उस समय सौंपते हैं या उस परमेश्वर को जो मांगते उस पर वो सहायता उसके ऊपर विश्वास करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 139 अध्याय और 1 से लेके आप 4 पंक्ति तक पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। वाह, कितनी अद्भुत बात है ये, परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। यहाँ पर जो है हमारा परमेश्वर जो है हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है। तो परमेश्वर हमारे भूतकाल के भी विचार जानता है, वर्तमान के और भविष्य के सब कुछ परमेश्वर जानता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, क्यों ना हम परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने दें। जब भी हम कुछ कार्य कर रहे या जब भी हम कदम उठा रहे तो संपूर्ण मन से जो है यहोवा पर भरोसा रखें। क्यों ना हम परमेश्वर पे भरोसा रखें और इस डिवोशन के माध्यम से जो है प्रभु आप सभी से बात करें और प्रभु आप सभी को मार्गदर्शन करें। और मैं एक यही विचार देना चाहता था आपको कि जब भी हम काम करते हैं या जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो संपूर्ण मन से जो है परमेश्वर पे भरोसा रखें। क्योंकि वो परमेश्वर जो है हमारी ज़रूरतों को जानता है। वो परमेश्वर हमें जो है उस मुसीबत से, संकट से, हर एक समस्या से निकालना जानता है। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें रचने वाला परमेश्वर है और वो जो है हमारे विचारों को दूरी से समझ लेता है। क्योंकि हम जानते कि हमारा रचने वाला वो है, तो हमारे अंदर जो है क्या विचार चल रहे, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ जानता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु जो है हमारे जीवन को चलाए।
और हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में सौंपे कि प्रभु जो है हमें सहायता करे और हमें जो है उसके ऊपर निर्भर रहने के लिए या उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप हमें बात करते हैं प्रतिदिन, और प्रभु इसे समझने के लिए मदद करिए। और प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु सिखाइए कि हम अपनी समझ का सहारा ना लेके आपके ऊपर निर्भर रहे, प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी इस डिवोशन को सुन रहे प्रभु उन्हें प्रभु आप बात करिए, और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में 100 गुना कार्य करिए। प्रभु यदि कोई बीमार हो या कोई समस्या से या कोई दुख तकलीफ से पीड़ित हो, प्रभु आप उन्हें इस समय प्रभु छूइए, चंगाई दीजिए, और इस समय प्रभु हर एक जो भी उनके जीवन में समस्या उससे आज़ाद कर दीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, और आप प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करिए पूरे दिन पूरे समय। परमेश्वर हम आपके हाथों में हमारा जीवन सौंपते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।